हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम द हिंदू का एक आर्टिकल को रीड करेंगे जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। इसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। इसमें हम ग्रामर के कई पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन को कवर करते हैं। हेडलाइन है, विल नॉट स्पेयर दोज इन्वॉल्व्ड इन कावर्डली टेरर अटैक। शाह यानी अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया है। क्या बोला है कि विल नॉट स्पेयर। यहाँ पे जो स्पेयर वर्ड है इसका मतलब क्या है, एक्सक्यूज से मतलब है, यानी माफ नहीं किया जाएगा। दोज मतलब उन्हें, किन्हें, इन्वॉल्व्ड इन कावर्डली टेरर अटैक। इन्वॉल्व हैं जो शामिल हैं, क्या है, इन्वॉल्व यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो शामिल हैं। इन किस चीज में, कावर्डली टेरर अटैक यानी कायरतापूर्ण आतंकी हमले में। ये जो कावर्डली में एल वाई आया हुआ है, आपको पता ही है कि दो पार्ट सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें एल वाई आता है। यानी एल वाई आया है तो इसका मतलब या वो एडजेक्टिव होगा या तो फिर एडवर्ब होगा, ठीक है, एल वाई सफिक्स के रूप में। अगर हम नाउन में एल वाई लगाते हैं, किसमें, नाउन में जब हम एल वाई लगाते हैं तो वो बनता है क्या, एडजेक्टिव। क्या बनता है, एडजेक्टिव। और जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो क्या बनता है, एडवर्ब। क्या बनता है वो, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो कावर्ड है आपका नाउन है, तो जब इनमें इसमें एल वाई लगा तो क्या बन गया, एडजेक्टिव। ये यानी ये जो वर्ड कावर्डली आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और वैसे भी आप समझते हैं एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को। तो ये जो अटैक के बारे में बता रहा है, ये जो कावर्डली अटैक यानी कायरतापूर्ण हमला यानी अटैक के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इन्वॉल्व यहाँ पे देखो, दोज, दोज की बात आप अगर थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको पता चलेगा हु वर इन्वॉल्व, ठीक है। यानी विल नॉट स्पेयर दोज हु वर इन्वॉल्व, यानी जो इन्वॉल्व थे किसमें, इन कावर्डली टेरर अटैक यानी कायरतापूर्ण आतंकी हमले में, अमित शाह ने ये कहा है, ठीक है। ये हो गई हेडलाइन। अब हम देखते हैं इसकी समरी में क्या है पूरी न्यूज की। मिनिस्टर सेज यानी मिनिस्टर मतलब यहाँ पे अमित शाह है, उन्होंने कहा, मोदी हैड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म इन कश्मीर। यानी मोदी हैड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मतलब होता है जिस बिल्कुल जीरो सहन करने की जो क्षमता होती है, जो मतलब कोई भी चीज सही ना जाए उसको क्या बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। यानी उन्होंने कहा कि मोदी के पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट किसके खिलाफ, दोज उनके खिलाफ, इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म जो आतंकवाद में शामिल हैं, इन कश्मीर कश्मीर में। एंड और क्या कहा, दैट की द गवर्नमेंट वाज फाइटिंग यानी सरकार लड़ रही है, द बैटल लड़ाई, स्ट्रांगली मतलब मजबूती से। और उन्होंने बोला कि सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पे देखो स्ट्रांगली क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि स्ट्रांग आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल वाई लगता है, क्या बनता है, एडवर्ब। और वैसे समझ सकते हैं यहाँ पे बैटल को नहीं मॉडिफाई कर रहा है, बैटल स्ट्रांगली नहीं है, फाइट स्ट्रांगली कर रहा है, ठीक है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। समझ रहे हैं आप। दो तरीका होता है जानने का, फंक्शन के आधार पे आप जान गए, ये तो आप वर्ड के आधार पे जाने हो कि एडजेक्टिव में जब एल वाई लगता है तो एडवर्ब बनता है। लेकिन आपको देखना है कि किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है। ये बैटल का स्ट्रांगली से कोई लेना देना नहीं है। बैटल स्ट्रांगली आप अगर एक साथ सेट कर रहे हो तो नहीं हो रहा है, लेकिन फाइटिंग स्ट्रांगली यानी कि मजबूती से लड़ रहा है, ये जो स्ट्रांगली वर्ड आया फाइटिंग के लिए आया, फाइटिंग को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब। फाइटिंग क्या है, वर्ब है, ठीक है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मतलब बिल्कुल थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है। तो चलिए, अब ये हेडलाइन हो गई और समरी हो गई। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और सारी चीज़ों को समझेंगे, ग्रामर के जो भी पॉइंट्स आएंगे उसको कवर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन थर्सडे सेड, यानी यूनियन मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थर्सडे को कहा, सेड क्या है आपका, V2, क्या कहा, दैट की द टेररिस्ट वह आतंकवादी, ये जो द है डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब वह आतंकवादी, हु हैड कैरिड आउट जिन्होंने अंजाम दिया था। कैरिड आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब है किसी कार्य को करना। यहाँ पे अंजाम देना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। हु हैड कैरिड आउट जिन्होंने अंजाम दिया था, द कावर्डली पहलगाम टेरर अटैक यानी कायरता भरा पहलगाम आतंकी हमले का, वुड नॉट बी स्पेयर्ड उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखो, वुड के साथ
नॉट है, नॉट के साथ बी है, तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंटेंस पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का तरीका आप जान लो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, बी, बीन और बीन। इन तीनों वर्ब के साथ कहीं पे भी अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है तो वह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट और वर्ब को थोड़ा पहचानना सीखना है, तो इसमें 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब आए हैं इस पूरे पैसेज में। देखो यहाँ पे जो सेड V2, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? अमित शाह, ठीक है, क्लियर है। दैट कंजंक्शन है, वहां से एक नया सेंटेंस जुड़ रहा है, द टेररिस्ट, ये टेररिस्ट आतंकवादी है। टेररिस्ट वुड नॉट बी स्पेयर्ड, यानी ये जो टेररिस्ट सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ पे आई हुई है, वुड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट का मतलब हमेशा डूअर नहीं होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट के प्लेस होता है एक्चुअली में ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे टेररिस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ये डूअर नहीं है, ठीक है, यानी करने वाला कोई और होगा इस सेंटेंस में जो बात की जा रही है, ठीक है। तो इस टूरिस्ट जो वर्ड है इसका वर्ब यहाँ पे है वुड, ठीक है। और हु किसके लगा है? आतंकवादी के लिए, यानी हैड कैरिड आउट, यानी जो कैरिड आउट वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है? टेररिस्ट। एक्चुअल में ये रिलेटिव प्रोनाउन हु है, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? टेररिस्ट के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैरिड आउट वर्ब है, यानी कि ये जो कावर्डली पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? टेररिस्ट आतंकवादियों के द्वारा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें वर्ड वही है, कावर्डली, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे अगला पैसेज देखते हैं। उन्होंने बोला, इफ, यदि, एनी वन थिंग्स, यदि कोई सोचता है, दैट, कि, एनी वन सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, थिंग्स उसकी वर्ब हो गई। क्या सोचता है? दैट की, दे हैव ओन, उन्होंने जीत लिया है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि दे हैव ओन, उन्होंने जीत लिया है, बाई, कैसे? कैरिंग आउट कावर्डली अटैक, यानी इस आतंकी हमले को, सॉरी, इस कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दे करके, कर करके, ठीक है। कैरिंग आउट मतलब कर करके या अंजाम दे करके। देन, तब, दे शुड नो, उन्हें जानना चाहिए, दैट की, दिस इज द मोदी गवर्नमेंट, यह मोदी की सरकार है, विच विल नॉट स्पेयर एनी वन, जो किसी को भी नहीं बख्शेगी, जो किसी को भी माफ नहीं करेगी। यहां पे देखो तमाम वर्ब आई हैं। पहला सेंटेंस था इफ एनी वन थिंग्स, एनी वन प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, थिंग्स वर्ब हो गई। दे सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब क्या हो गई? हैव ओन। उसके बाद दे के साथ शुड, शुड एक मॉडल वर्ब होती है, उसके साथ वी वन आता है, नो वी वन है, ठीक है। उसके बाद दिस एक प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसकी वर्ब क्या है? इज है। अब ये जो विच है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट की केस में है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसकी वर्ब क्या है? विल। अगर ये विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मोदी गवर्नमेंट के लिए, मोदी सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं बख्शेगी, ठीक है, किसी को भी माफ नहीं करेगी। मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा। कहाँ पे कहा? ड्यूरिंग एन इवेंट, एक इवेंट के दौरान। इवेंट क्या था? टू अनवेल द स्टेचू, यानी कि मूर्ति का, स्टेचू मतलब मूर्ति होती है, प्रतिमा जिसको हम बोलते हैं, उसका अनवेलिंग करने के दौरान। वेल मीन्स क्या होता है? पर्दा लगाना, अनवेलिंग मतलब पर्दा हटाना। एंड, और, नेमिंग ऑफ अ रोड, और एक रोड का नाम रखना, आफ्टर बोडोफा, बोडोफा के नाम पर, यानी बोडोफा के नाम पर एक रोड का नाम रखना। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, यानी बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का वर्णन किया गया था। ये थे कौन? अ बोडो सोशल एक्टिविस्ट, यानी एक बोडो सामाजिक कर्ता। कहाँ पे? एट द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में, ठीक है। अगर यहां से देखो, ये जो मिस्टर शाह है, हमने ब्रेक करके समझ गए, एक साथ समझते हैं। मिस्टर शाह से, मिस्टर शाह ने कहा ड्यूरिंग एन इवेंट, एक प्रोग्राम के दौरान, एक कार्यक्रम के दौरान, टू अनवेल द स्टेचू, जिसमें कार्यक्रम क्या था? टू अनवेल द स्टेचू, यानी कि मूर्ति या प्रतिमा का अनावरण करने का। एंड नेमिंग ऑफ अ रोड आफ्टर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, यानी बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर एक रोड का नाम रखना। ये कौन थे? उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, अ बोडो सोशल एक्टिविस्ट थे। कहाँ पे ये प्रोग्राम था? एट द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में। ये जो आफ्टर वर्ड आया हुआ है, इसका यहाँ पे मतलब है के नाम पर, ठीक है। तो के नाम पर के लिए भी हम वर्ड आफ्टर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
पेस ट्राइब्यूट ट्रिब्यूट, ठीक है। पेस ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। ट्रिब्यूट मीन्स क्या होता है? श्रद्धांजलि देना। देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है पेइंग ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि देते हुए। पे मतलब होना है देना, यहाँ पे मतलब है, ठीक है, अर्पित करना। पेइंग ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए टू दोज, किसको? उनको, हु हैड लॉस्ट देयर लाइव्स, जिन्होंने अपना जीवन खो दिया, जिन्होंने अपनी जान गवा दी। यहाँ पे जो हु का इस्तेमाल हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या है? दोज। यहाँ पे दोज का क्या मतलब है? जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, यानी कि जिनको मार दिया गया था, ठीक है। हु हैड लॉस्ट देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी। हैड के साथ ये जो लॉस्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको पता है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हैड सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, सब्जेक्ट कुछ भी हो हम हैड लगाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ देयर लाइव्स, क्यों देयर किया? क्योंकि प्लूरल थे, कई लोग थे, ठीक है। हु हैड लॉस्ट देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खो दी इन द टेरर अटैक, आतंकी हमले में। द यूनियन होम मिनिस्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री कन्वेड टू देयर फैमिलीज, कन्वे मतलब होता है कोई बात पहुंचाना या कहना, टू देयर फैमिली उनके परिवारों से, यानी केंद्रीय गृह मंत्री ने उनके परिवारों से कहा, क्या कहा? दैट की, उनके परिवार मतलब जिनकी डेथ हुई है, क्या कहा? दैट दिस वाज नॉट जस्ट देयर लॉस, यह सिर्फ उनका नुकसान नहीं है। उनका मतलब यहाँ पे उस फैमिली को बोल रहा है कि दिस वाज नॉट जस्ट देयर लॉस, यह सिर्फ उनके नुकसान नहीं है, उनका लॉस नहीं है, बट लेकिन द लॉस ऑफ द एंटायर नेशन, यह पूरे देश का नुकसान है, पूरे देश की क्षति है, ठीक है। उन्होंने परिवार से क्या बोला कि दिस वाज नॉट जस्ट देयर लॉस, यानी कि वह यह जो लॉस है यह सिर्फ उनके परिवार का नुकसान नहीं है, बट द लॉस ऑफ द एंटायर नेशन, बल्कि पूरे राष्ट्र का नुकसान है, ठीक है। एंटायर मतलब क्या है? यहाँ पे होल है, जिसको हम बोलते हैं पूरा, WHOLE, ठीक है। आगे देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, उन्होंने क्या बोला कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हैड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, उनकी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसकी एक बार हिंदी बता देता हूँ। जीरो मतलब क्या होता है? शून्य, बिल्कुल जीरो। टॉलरेंस मतलब होता है सहन करना, जिसको हम सहनशीलता बोलते हैं, नाउन है, ठीक है। पॉलिसी मतलब क्या हो गया? नीति। यानी कि नरेंद्र मोदी हैड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी नरेंद्र मोदी के पास शून्य सहनशीलता की नीति है। अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ, इन किसके खिलाफ? जो इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, इन टेररिज्म, आतंकवाद में, इन कश्मीर, कश्मीर में। एंड और दैट, और क्या कहा कि द गवर्नमेंट वाज फाइटिंग, सरकार लड़ रही है, द बैटल, लड़ाई को, स्ट्रांगली मतलब मजबूती से। और उन्होंने कहा कि सरकार मजबूती से लड़ाई को लड़ रही है। स्ट्रांगली पहले ही बताया हूं क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि दो तरीके हैं जानने के। पहला तो एडजेक्टिव में एल वाई लगा हुआ है, दूसरा क्या है? फाइटिंग को मॉडिफाई कर रहा है। अगर ये बैटल को, जैसे उसमें था कावर्डली टेरर अटैक, तो कावर्डली जो था वो अटैक को बता रहा था, किसको? कावर्डली अटैक को बता रहा था, तो उस हिसाब से अटैक नाउन था, तो कावर्डली क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे फाइटिंग स्ट्रांगली है, बैटल से कोई मतलब नहीं, स्ट्रांगली और फाइटिंग रिलेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं। उन्होंने बोला आई वॉन्ट टू सेंड, मैं भेजना चाहता हूँ, अ मैसेज, एक संदेश, टू पीपल, उन लोगों को, स्प्रेडिंग टेरर, जो आतंक फैला रहे हैं, यानी मैं आतंक फैलाने वाले लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिस इज नॉट द एंड ऑफ द बैटल, यह युद्ध का समाप्त नहीं है, मतलब दिस इज नॉट द एंड, यह एंड नहीं है, समाप्ति नहीं है, अंत नहीं है, ऑफ द बैटल, युद्ध का। एंड और एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति, फॉर टेररिज्म, आतंकवाद के लिए, विल बी एंसवर्ड, यानी उससे जवाब मांगा जाएगा या फिर जवाब उससे दिया जाएगा उसको, ठीक है। एंड और, एक सेकेंड, और एंड के बाद क्या है? एंड विल आल्सो बी आस्क्ड टू आंसर, और उससे जवाब देने के लिए भी कहा जाएगा। इसका मतलब उन्होंने बोला है कि यह लड़ाई का अंत नहीं है, और दिस इज नॉट द एंड ऑफ द बैटल, यह लड़ाई का अंत नहीं है। एंड एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल, और हर एक जिम्मेदार व्यक्ति, यानी जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, फॉर टेररिज्म, आतंकवाद के लिए, विल बी आंसर्ड, उसको जवाब दिया जाएगा। एंड और विल आल्सो बी आस्क्ड टू आंसर, और उससे
जवाब देने के लिए भी कहा जाएगा, ठीक है। मिनिस्टर सेड यानी मंत्री ने कहा। बी इट का मतलब होता है चाहे यह हो, ठीक है। बी इट का मतलब क्या होता है, चाहे यह। इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, चाहे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो। इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह, उग्रवाद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उग्रवाद। कह रहा है कि चाहे नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद हो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो यानी कि जो वामपंथी उग्रवाद हो, और या टेररिज्म इन कश्मीर यानी या कश्मीर में आतंकवाद हो, ऑल हैड बीन गिवन, सबको दिया गया है। ऑल हैड बीन गिवन मतलब सभी को दिया गया है। बीन के साथ देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सबको दिया गया है। अ बी फिटिंग रिप्लाई, बी फिटिंग रिप्लाई का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब। क्या होता है, मुंह तोड़ जवाब, बी फिटिंग रिप्लाई, ठीक है। कह रहा है कि चाहे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो या उग्रवाद हो, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो यानी कि वामपंथी उग्रवाद हो, या फिर कश्मीर में आतंकवाद हो, ऑल हैड बीन गिवन, सभी को दिया गया है। और बिफिटिंग रिप्लाई एक मुंह तोड़ जवाब। बिफिटिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव और लगा है रिप्लाई के लिए, तो रिप्लाई यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा। आगे देखते हैं। ही सेड उन्होंने कहा, दैट की द गवर्नमेंट्स रिजॉल्व यानी कि जो गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन है, जो संकल्प है, ये रिजॉल्व यहाँ पे क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि अपोस्ट्रोफियस के बाद आया हुआ है। उन्हें बोला कि सरकार का जो रिजॉल्व है, जो डिटर्मिनेशन है, जो संकल्प है, किसका क्या संकल्प है, टू रूट आउट। रूट आउट मतलब यहाँ पे इरेडिकेट से है, किससे मतलब है, इरेडिकेट, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। इरेडिकेट मीन्स क्या होता है, जड़ से खत्म करना, ठीक है। एबोलिश जिसको बोलते हैं। टू रूट आउट टेररिज्म, आतंकवाद को खत्म करने का, फ्रॉम द सॉयल ऑफ इंडिया, भारत की धरती से, यानी भारत की धरती से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का जो भारत सरकार का संकल्प है, वुड बी फुलफिल्ड, वह पूरा किया जाएगा, वह पूरा होगा, ठीक है। ही सेट उन्होंने कहा, दैट की नॉट ओनली 140 करोड़ इंडियंस, न सिर्फ 140 करोड़ भारतीय, बट बल्कि द एंटायर वर्ल्ड, पूरा देश, वाज स्टैंडिंग खड़ा है, विथ इंडियंस, भारतीयों के साथ, इन दिस फाइट, इस लड़ाई में। उन्होंने बोला कि न सिर्फ 140 करोड़ भारतीय बल्कि पूरा विश्व खड़ा है इस लड़ाई में भारतीयों के साथ। देखो यहाँ पे जो नॉट ओनली है, दैट से एक नया सेंटेंस शुरू हुआ है। नॉट ओनली 140 करोड़ इंडियंस बट द एंटायर वर्ल्ड वाज स्टैंडिंग। अभी जो वाज वर्ब आई हुई है, किसके हिसाब से आई है, एंटायर वर्ल्ड के हिसाब से हुई है। जैसे कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जिनसे दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो दो वर्ड को जोड़ते हैं, तो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब लगती है। उसमें से जैसे आइदर आर होता है, तो आइदर के बाद एक नाउन आएगा, और के बाद एक नाउन आएगा। तो जो वर्ब लगाएंगे हम और के बाद, यानी वर्ब से पहले जो सबसे नजदीक सब्जेक्ट रहता है उसकी साथ लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नॉट ओनली बट वाला भी है, नॉट ओनली बट आल्सो वाला भी है, ठीक है। उसमें आइदर आर होता है, नाइदर नार होता है, आर होता है, नार होता है, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो भी होता है। तो ये थी न्यूज़ छोटी सी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और आज थोड़ा सा टाइम कम था, तो एक ऐसी न्यूज़ को रीड किया गया जो थोड़ी सी लैंग्वेज आसान हो, बिगिनर्स के लिए अच्छा हो, ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग फेज़ में हूँ, तो थोड़ा सा आसान और हार्ड दोनों का मिक्सअप लेके चलना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। हाँ, अगर ज़रूर इसमें अगर आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।